नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज मेरे साथ प्रयागराज की बेटी नेहा खरे हैं, जो स्टार फॉरएवर इंडिया की तरफ से आयोजित मिसेज इंडिया राइजिंग स्टार प्रतियोगिता की विनर रही हैं। आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और ढेर सारी बात करेंगे। नेहा जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको सबसे पहले तो बधाई कि मिसेज इंडिया राइजिंग स्टार आप बनी हैं। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि ये एक ब्यूटी प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से जी? बस ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देखते हुए मुझे इसका पता चला कि ऑनलाइन होगा ट्रेनिंग इसकी। तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। अभी हम आपके इस राइजिंग स्टार की जो मिसेज इंडिया पर हम नहीं बात करना चाह रहे। अभी मैं बात करना चाह रहा था कि क्या स्कूली टाइम या बचपन से ही आपकी रुचि थी कि हाँ जो है मॉडलिंग करना है और जो है जाना है आगे? शौक तो था, मुझे सोचती थी, पहले सपना था मेरे लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि टाइम नहीं था और पढ़ाई वगैरह सब कुछ। पर एक सपना था बचपन का, जो राइजिंग स्टार बनना, वो पूरा हो गया इस मंच में आगे। वहाँ पर ये सब कुछ ट्रेनिंग हो रही थी ऑनलाइन, तो मैंने सोचा कि ठीक है, घर बैठे बैठे ट्रेनिंग करनी है तो कर लेंगे। फिर ट्रेनिंग हुई, फिर हमारा शुरुआत हुई। मतलब बचपन से ही सपना था? जब आप स्कूल में पढ़ती थी तब भी भाग लेती थी क्या मॉडलिंग है? सपना था, अपने कॉलेज की भी ना रही हूँ मैं। जी, बचपन से ही आप मॉडलिंग करती रही? मॉडलिंग नहीं करा, बट शौक था प्रतियोगिता में। कभी परिवार वालों ने टोका टाकी या कुछ किसी से? नहीं, मम्मी पापा सबका बहुत सहयोग रहता था, सब बहुत, और मेरे बच्चों का भी बहुत सहयोग है इस चीज़ में। अच्छा, मिसेज इंडिया राइजिंग स्टार बनने की यात्रा के बारे में बताओ। मैंने आपको पता है जैसे कि एक ये था कि ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन होगी, तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देखते देखते मैंने फॉर्म भर दिया, फिलअप कर दिया। फिर ये बहुत बड़ा पेजेंट था, इसमें हर राज्य से कोई ना लड़कियां चुनी जा रही थी। तो यूपी के लिए मैंने पहले सेलेक्ट करा, फिर उसमें मैं सेलेक्ट हुई और फिर विनर भी हुई सितंबर में। उसके बाद ये नेशनल लेवल पे था, तो इसमें मैं मिसेज इंडिया राइजिंग स्टार का टाइटल मुझे मिला। उनकी तरफ से बहुत अच्छा ट्रेनर हमें मिले हैं, हमें सब सारे लेडीज़ का ही पूरा ही हमारा ऑर्गेनाइज था इसमें, तो बहुत कंफर्टेबल थी मैं उनके साथ। नहीं, इस पर तो हम बात करना चाह रहे थे। आप पहले तो मिसेज इंडिया मिसेज उत्तर प्रदेश बनी थी जी, तो अच्छा, ट्रेनिंग किस तरीके की होती है या कितने स्टेप आपको पार करने होते हैं ये बनने के लिए? अच्छा, मैं 3 तरह की होती है। पहले शुरुआत में सिलेक्शन होता है, तो वो सिलेक्शन करती हैं। उसके बाद वो ट्रेनर जो रहती हैं, ये पूरा ही ऑर्गेनाइजर लेडीज़ का था, तो सेफ भी था और मुझे अच्छा भी लगा, तो मैंने ज्वाइन करा इसको। फिर वो लेडीज़ हमारी जो ग्रूमर है, हेड ग्रूमर, वो सब हमें कैट वॉक करना, हमें कैसे बात करना है, अपना कॉन्फिडेंस जगाना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, कैमरे के सामने कैसे बोलना है। वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई हमें बहुत अच्छे से। शैलजा मैम, कीर्ति मैम, जया मैम, बहुत ही अच्छा उनका हमारे साथ था। फिर उन्होंने सिखाया, फिर धीरे धीरे हम उसी में ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन चलती रही। पर फिनाले जो था वो जयपुर में था, उसमें हमें जाना था, और कंपनी की तरफ से हमें 7 स्टार होटल पे रोका गया। वहाँ पर पूरी लेडीज़ का ही सब कुछ था, और उनका खाना पीना सब। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे प्रतियोगिता होती है, हाँ जी, तो प्रतियोगिता में सारे शो था। हाँ, मतलब क्या देखा जाता है? आपने वॉकिंग कैसे किया? मान लिया उसमें आप आगे निकल गई, क्या आप लोगों से मिसेज बना रही हैं तो फिर खाना वाना भी बनवाते थे या कुछ और भी? मतलब क्या क्या प्रतियोगिता है? 3 राउंड में था, मिस और मिसेज इंडिया। तो हमारा मिसेज इंडिया में था, जो मैरिड वूमेन। मिसेज इंडिया में 3 में लड़कियां थी और मिस में उनका सिलेक्शन था, तो मेरा मिसेज इंडिया में हुआ था इस कैटेगरी में, जीपी में। तो बस इसी तरह से था। कुछ खाना वाना नहीं, इसमें हमारा यही देखते हैं, कैटवॉक देखते हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, हमारा बोलचाल का तरीका देखते हैं, बस उसी हिसाब से। तो कई बार ड्रेस बदलने पड़ते हैं ना? कई बार वहाँ पर बहुत सूट्स हुए हमारे। उनका एक एल्बम भी लॉन्च हो रहा है मैक्स का, तो उनके सॉन्ग पे हमारा सूट्स हुआ, ऑडियो में सूट्स हुआ। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि भारतीय परंपरा में अक्सर जो है मॉडल अगर शब्द आ जाए या ब्यूटी शब्द आ जाए, तो लोगों ने जो है मतलब अपने यहाँ जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लड़कियों को आगे नहीं जाने देते, तो उसमें एक्सपोजर भी होता है। तो आपके परिवार ने कैसे हो क्या, या आपके प्रतियोगिता में कहीं एक्सपोजर है आगे चल के? इसके लिए बहुत ही सेफ और अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जानते हुए मैंने इसको ज्वाइन किया था
एक तो ये हमारे जो ऑर्गेनाइजर है पूरा सब कुछ लेडीज़ का था। तो ये था कि इसमें हमारा ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस है और ना ही हम किसी पेड पे वर्क कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे कला को दिखाने का एक वो है। हमें इसके लिए उनकी तरफ से कोई पैसे नहीं मिले, हमने फीस दी जिससे हमने ट्रेनिंग करी और उसके बाद हमें जो अवार्ड्स मिले हैं वो उनकी तरफ से सब कुछ मतलब ऐसे ही था, कुछ भी इसमें कोई भी एक्सपोजर नहीं था और ना ही कोई खराब कुछ था। तो इसी के लिए नहीं, क्या आप मानती हैं कि जिस तरीके से आज का समाज जो है अपने बच्चों को आगे नहीं जाने देता है मॉडलिंग में या किसी चीज में, कितना सही है? मान लो एक्सपोजर हो भी, डिमांड टू स्क्रिप्ट, तो लोग हैं अब उनका सोचना है, अब जो जिसमें कंफर्टेबल है। मैं तो मिसेज इंडिया राइजिंग से पूछना चाह रहा था, आप कितना कंफर्ट महसूस करती हैं? एक्सपोजर अगर होते हैं बट अगर मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, ये मेरा अपना एक कि मेरी भी एक लिमिट है, मैं बिकनी नहीं पहन सकती, मैं ऐसे कोई सूट्स नहीं कर सकती, तो ये मेरे पहले से। और वो अभी हम पे प्रेशर नहीं डालते, वो हमारी चॉइस होती है। अगर लड़कियां करती हैं तो वो उनकी चॉइस होती है। बट वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी नेहा खरे जी से बातचीत जारी रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेहा खरे जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहे। अच्छा नेहा जी, कितना परिश्रम आपने किया यहाँ तक पहुँचने? परिश्रम तो बहुत था और क्योंकि मुझे फैमिली का भी मतलब मुझे देखना पड़ता है दोनों साइड, तो अपना भी घर देखती थी, अपनी मम्मी का पापा का भी घर देखती हूँ क्योंकि मेरा भाई भी नहीं है और कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई है जो घर पे सब कुछ मैनेज करना। हमने सुना कि कोरोना काल में कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके परिवार में हो गए थे। मेरे हस्बैंड का भी हुआ था और 6 महीने बाद भाई का, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी ही ऊपर है, मेरे मम्मी पापा की। पिता मेरे बहुत बीमार रहते हैं, उनका हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ था अभी, बाईपास सर्जरी करवाने हम, तो मतलब वो बीमार रहते हैं। उसके चलते हुए भी मुझे अपना एक शौक था वो, और अपना जो एक बच्चे आपके 3 हैं जी, बच्चों को जो है मतलब बच्चे बहुत खुश हैं, वो मेरे साथ गए थे, उन्होंने बहुत एंजॉय किया और वो बहुत खुश है, वो प्राउड है उनको मेरे ऊपर। तो बच्चों को देखना, मम्मी को देखना, पापा को देखना, साथ में ये ब्यूटी प्रतियोगिता करना, मतलब एक ये वो नहीं हो जाता कि मुझे भी लगता है, पर वो कहते हैं ना भगवान उतना ही शक्ति देता है, अगर हमारे हमें कोई दिक्कत देता है तो हमें उसको बर्दाश्त करने का उतना ही हौसला है। ये तो नए लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। अच्छा, नए लोगों पर मैं बात करना चाह रहा था, जो नए लोग मॉडलिंग करना चाहते हैं या जो जाना चाहते हैं ऐसे ब्यूटी कंटेस्टेंट में, उनको क्या करना चाहिए? उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको अगर उनका शौक है, उनके अंदर टैलेंट है तो उन्हें आगे लाना चाहिए। लेडीज़ों में ऐसा होता है कि वो शादी के बाद पूरी नहीं हो पाती चीज़ें, पर सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हो गई सौंदर्य प्रतियोगिता। एक्टिंग में आपकी क्या रुचि है? कभी आपने किया है या सोचा है? नहीं, मुझे एक्टिंग का तो नहीं, ऐसा वर्क के प्रपोजल आ रहे हैं बट एक्टिंग का नहीं है मुझे सिंगिंग का शौक है। मैं बचपन से रियाज में तो मेरे सिंगिंग करना था, मैं एक एल्बम लॉन्च करना चाहती थी बट इस साइड हो गया। दोनों ही चीज़ें, अब देखिए उसके लिए भी टाइम मिलेगा तो जरूर। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाँ जी, तमाम लोग हैं तो एक्टिंग में मैं बचपन से रियाज वगैरह करती थी और सिंगिंग करती थी, तो शौक मुझे उसी का था। सारे गाँव पा में जाना थे। वो तो एक कॉम्पिटिशन है, मुझे अपना एक एल्बम निकालना है बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसको भी करना चाहूँगी। हालांकि एक्टिंग का अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू कैन डू, मिलेगी, अगर अच्छा मिलेगा, अच्छी होगी तो फिर मैं करूँगी। आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। हाँ जी। आपके विभाग से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? विभाग से मेरा पूरा सपोर्ट था और उनके मतलब मैं उनके इजाज़त के बगैर नहीं मैंने ये चीज़ करी। मैंने पहले पता करा कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, तो मुझे पता ऐसा चला कि आप कर सकते हो अगर आप कोई पेड वर्क नहीं कर रहे, उससे कुछ पैसे नहीं ले रहे, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो विभाग भी बहुत खुश है और सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सब कुछ देख के। अच्छा, आप नेशनल लेवल जीत चुकी हैं जी, अब तो आगे का क्या प्लान है? इंटरनेशनल। हाँ जी। तो क्या ये इनका ही स्टार फॉरवर्ड इंडिया ही कराएगा? जी, अभी कराएगा, बाकी भी आ रहे हैं प्रपोजल, पर मुझे जो सही लगेगा मैं उसमें आगे देख लूँगी। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बाहर भी रहना पड़ेगा। हाँ जी। विभाग से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। नहीं, छुट्टी लूँगी तो अब ये जैसे ऑनलाइन है तो ये ऑनलाइन ही चलेगा,
क्योंकि ये इतना बड़ा पेजेंट है, इसमें 300 राज्य से 300 मतलब लड़कियाँ थी और बड़ा बहुत बड़ा पेजेंट है। ऑनलाइन में कैसे चेंज हो जाता है? मान लो एक वॉक करो तो ऑनलाइन कैसे वॉक करती है? बहुत अच्छे से सिखाते हैं वो, मतलब इतने ग्रूमर रहते हैं उनमें 250 ग्रूमर, तो मतलब बहुत सारे सबको सिखाने के लिए अलग पर्सनली वो सिखाती हैं लड़कियाँ। तो जो भी हमें दिक्कत होती है कैमरे के सामने, जैसे मैं आसान नहीं रहता, हम कैमरे के सामने बात कर सकते हैं, बट वो सब चीज़ें हमारा इम्प्रूवमेंट उसी से होता है। आजकल तो वैसे भी चीज़ें ऑनलाइन है तो। अच्छा, अब चलिए, ये तो ब्यूटीफुल। और किस फैशन शो को कैसे फैशन शो करना चाहेंगे? अब जैसा मिलेगा, या फिर प्रयागराज में फैशन शो को बढ़ावा देने के लिए कुछ सोचा है कि हाँ यार इसको करें तो प्रयागराज में और भी सोचना चाहती हूँ, खोलना चाहती हूँ ऐसी लड़कियों के लिए जो जिनके अंदर टैलेंट होता है वो कुछ कर नहीं पाती वो, तो उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ मैं। तो ऐसा कुछ आगे अगर भगवान ने सहायता करेंगे कुछ तो मैं करूँगी लड़कियों के लिए कुछ। इसके लिए तो ज़्यादा परिवार को जागरूक होना चाहिए। जैसे आपके मम्मी पापा ने आपका सपोर्ट किया, तो उसे जब तक लड़कियों के परिवार वाले और मम्मी पापा नहीं सपोर्ट करते तब तक तो हमें लगता है कि ब्यूटी प्रतियोगिता कम जो है स्प्रेड हो पाता है गाँव लेवल पे। नहीं, हाँ ऐसा है, पर ये सपोर्ट तो करना चाहिए लोगों को। अच्छा नेहा जी, और सोशल लाइफ में कुछ, सोशल वर्क में कुछ करती हैं? नहीं सर, सोशल वर्क में तो कुछ इतना बिजी रहता है, समय नहीं मिल पाता, कोई टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा, कभी कभी ये देखा जाता है तमाम फर्जी प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहती हैं, कभी आपका भी इस चीज़ से सामना हुआ है? बहुत, लेकिन मैंने कभी नहीं करा। सामना हुआ है? हाँ, मुझे मतलब सुना है मैंने कि आज ये चल रहा है, आज वो चल रहा है, इलाहाबाद में भी काफ़ी ऐसा कुछ है। पर मैं एक छोटे उस पर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनका कुछ क्रेज नहीं। अब इस पे तो मेरा गूगल रैंकिंग है, मुझे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और इतने प्रपोजल हैं और जो मतलब मुझे सेफ लगा कि हाँ ये ऑनलाइन है। चलिए, आपने इलाहाबाद का गौरव बढ़ाया है, फिट कैसे रहती है इसके लिए याद मुझे मैं बचपन से बहुत, क्योंकि भाई इसमें तो फिट रहना बहुत जरूरी है। इसमें भी डाइट पे कंट्रोल करती हूँ, डाइट करती हूँ, भाग दौड़ तो ऐसी रहती है, पर ये कि खुद का भी ध्यान रखती हूँ, घर का भी ध्यान रखती हूँ। फिटनेस कितना जरूरी है इन सारी प्रतियोगिताओं के लिए? लेकिन फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप फिट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जिम भी जाती हूँ मैं और बाकी सब की चीज़ें, क्योंकि हमारा शरीर जब तक साथ देता है तभी तक सारी चीज़ें ठीक है। भैया, आपको नहीं लगता कि ये ग्लैमर की दुनिया में कोई गॉड फादर होना चाहिए? बिना गॉड फादर के तमाम लोग नहीं बढ़ पाते। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल लोग अपने टैलेंट से भी आगे जाते हैं और मैंने जहाँ तक देखा इस शो में तो ऐसा नहीं था। आपने प्रतियोगिता दिया और जो है आगे। अच्छा नेहा जी, आज के समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि तो आप मिस इंडिया राइजिंग हो गई है तो आपको पूरा देश सुनना चाहिए। संदेश मेरा यही है कि लड़कियों को आगे बढ़ने दें और उनके टैलेंट को आगे आने दें। अगर वो आगे जाना चाहते हैं तो रोके मत, क्योंकि वही हमारा भविष्य है और जब तक कोई एक नहीं आगे बढ़ाएगा तो बाकी भी कैसे आ सकते हैं। तो उनके टैलेंट को आगे आने दें, उनके फैमिली, उनके घर वाले, उनके दोस्त सब उनका सपोर्ट करें। और मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मेरी जो फ्रेंड है अनुशिका गोस्वामी, उसने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया आगे जाने। उसने मुझे सिखाया कि नहीं तुम आगे जाओ, आगे बढ़ो। और मेरे बच्चों ने, तो बस उनके इशारे में आगे जा चुकी हूँ। मेरे रोल मॉडल मेरी मम्मी है, क्योंकि वो खुद भी मतलब मेरे लिए एक, हाँ, बिना माँ बाप के सहयोग के तो भी मतलब मम्मी मेरी 80% बर्न है और उसके बाद भी वो इतनी एक्टिव है। शुरू से मैंने उनको देखा है, घर का भी संभालना, खाना पीना भी, पापा को भी, बाहर का भी। रोल मॉडल बनी मेरे लिए कि मुझे भी ऐसे एक्टिव रहना है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, मिसेज इंडिया राइजिंग और नेहा खरे जी हमारे साथ थी, जो प्रयागराज की हैं। प्रयागराज का इन्होंने गौरव बढ़ाया है और आपने बताया कि समाज को, बच्चियों को रोकना नहीं चाहिए। जो बनना चाहती हैं, जहाँ उड़ना चाहती हैं, उनको ऐसी छूट देनी चाहिए ताकि वो अपना ग्रो कर सकें और आगे जा सकें। आगे भी हम आपको नेहा खरे जैसी प्रतिभाओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।